हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो काफी तेज है। आने वाले दिनों में हमारे पास इतनी डोज मौजूद होगी कि हर दिन 1 करोड़ टीके लगाए जा सकेंगे। लेकिन गांव से जो रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी नहीं है। गांव में वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैली हैं और इसी की वजह से ज्यादातर लोग टीका नहीं लगवा रहे। हमारी कई रिपोर्टर्स ने गांव-गांव, शहर-शहर इन अफवाहों की पड़ताल की है और एक रिपोर्ट तैयार की है। व्हाट्सएप पे चल रहा है कि लगाने के बाद ये दिक्कतें आ रही है, तो थोड़ा सा अंदर से भी डर बना हुआ है। नहीं, डर तो है। ये है कि किसी ने बता दिया कि तो दूसरा टीका लग वही खत्म हो गया, वही खत्म हो गया, तो ये मतलब डर तो है। वैक्सीन को लेकर के यहाँ पर क्या स्थिति है, वैक्सीन को लेकर के क्या लोगों के पास अभी भी किसी भी तरीके की भ्रामक SMS, भ्रामक व्हाट्सएप या बातें हैं? अभी मैंने वैक्सीन नहीं ली है और अभी कुछ वक्त तक मैं लूँगा भी नहीं। लिया नहीं है सर, पर ये हम वेट करना चाहते हैं। हम अभी ले नहीं रहे हैं। ये अफवाहें जो फैल रही है ना कि जैसे इसी से हो रहा है सब कुछ, अभी हम बिल्कुल सरकार पे वो नहीं कर सकते विश्वास। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर मोबाइल तक, शहर शहर, गांव गांव कई मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। ऑडियो वीडियो संदेश वायरल किए जा रहे हैं। लोगों को डराया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। बेहिसाब झूठ फैलाया जा रहा है। इंडिया टीवी ने इन अफवाहों की ग्राउंड पर तहकीकात की है। अफवाह वाले मैसेजेस का सच पता किया है। नहीं, हम नहीं लिए। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं ले रहे? ऐसे नहीं लिया होगा। कोई तो वजह होगी ना, मन में क्या चल रहा है बताइए। सुन रहे हैं तो सुई पड़ता है तो बहुत आदमी को क्या सुना है, आप बताइए, हमसे बताइए ना क्या सुना है। अब सुनिए बात बोले, हम क्या जाने सर। सुनिए बात बोले तो सुनिए, कोई नुकसान हो रहा है, कोई नहीं नुकसान हो रहा है, इसीलिए हम नहीं लिए। किस तरह का नुकसान हो रहा है, आपने कहाँ सुना ये? सुई ली तो उसको आदमी, कितना आदमी खत्म हो गया। कहाँ देखा, किसने कहा? गाँव में हो गया, एक आदमी को सुई पड़ा तो खत्म हो गया। तो बहाना अब अल्लाह के मौत से मारा, तब सुई के मौत से मारा, ये तो हम तो नहीं जानते। वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, ये अफवाह बिहार के किसी दूर दराज के गांव में नहीं, बल्कि राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के नौसा गांव में फैली हुई है। बिहार के कई गांवों में लोग ऐसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वैक्सीन ली तो मौत हो जाएगी, वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन से लोग की जान गई है, ये भी देखा है। कैसे आप कह सकते हैं, किसने कहा? सुनी सुनाई बात है। यहीं पर हुआ है, इसी मोहल्ले में हुआ है। जान गया है वैक्सीन से। उसको हो सकता है कोई बीमारी रही हो। जितने लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनमें से किसी को बीमारी भी तो हो सकती है। जिसके पास बीमारी है उसको वैक्सीन नहीं देना चाहिए था। उनको जांच पड़ताल करना चाहिए कि आपका और अदर कोई बीमारी है क्या। तो स्वस्थ है ना, आप क्यों डर रहे हैं? हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? वजह तो कुछ होगी। कुछ वजह नहीं है। सुनाई बात पर क्यों यकीन करते हैं? वैक्सीन सक्सेस नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। ये तो है कि भय है सर, भय तो है। इस बात का भय? मौत का, और क्या? ये बात कहाँ से आ गई? इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया। बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग ले चुके, पूरे देश में लिया। मीडिया तो ज्यादा जानती है इस बात को। ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया में ऐसा कोई नहीं है। किसी की मौत वैक्सीन लेने से नहीं हुई है। नहीं, मेरे मालूम नहीं। हाँ, हम लोग के यहाँ तो एक हादसा हुआ है, कॉलोनी में थी। हाँ, हमने सुना कि वैक्सीन लेने से मर जाता है आदमी। अच्छा, हाँ। तो ये कहाँ सुना आपने? यही गांव में, नौसा में। सुनी सुनाई बातों को लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं। गांव में किसी की मौत वैक्सीन लेने के बाद हो गई, इसका उदाहरण देकर लोग मना कर रहे हैं। लेकिन मरने वाली बातें लोगों के दिमाग में आ कहां से रही हैं? कौन इनके दिमाग से खेल रहा है? आखिर कैसे पूरे के पूरे गांव में वैक्सीन से मौत की अफवाह फैली हुई है? दरअसल सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के गांव-गांव में फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस मॉन्टेनियर की तस्वीर लगा एक मैसेज मोबाइल में पहुंच रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने वाले लोग अगले 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। यूपी में लखनऊ के पास गांवों में भी यह मैसेज सर्कुलेट हो रहा है।
अंदर से डर बना हुआ है जी। आपके पास भी वही व्हाट्सएप सर्कुलेशन में आ रखा है? व्हाट्सएप हमारे पास भी है और भी इसके अलावा भी और कई हाँ और भी ये तो है, मतलब और भी कई ऐसे हैं कि लोग बताए इन्होंने लगाया, उनके साथ ये हादसा हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा डर बना हुआ है। कुछ व्हाट्सएप ऐसे भी आए जो कि नोबेल प्राइज विनर के जरिए भी आए कि लगाने के 2 साल के बाद आदमी जीवित नहीं रहेगा, तो उससे थोड़ा से डर बसा हुआ है, दहशत आ गई मन में। मन में दहशत है। इंडिया टीवी ने इस मैसेज में किए गए दावे की पूरी पड़ताल की। फ्रेंच नोबेल विजेता लूस मॉन्टेनियर मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं। ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1983 में एक और वैज्ञानिक के साथ मिलकर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV को डिस्कवर किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने फ्रेंच में एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने मास वैक्सीनेशन का विरोध किया था। डॉक्टर लूस मॉन्टेनियर ने कहा था कि वैक्सीनेशन की वजह से ही नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कहीं भी 2 साल में मरने की बात नहीं कही है। फ्रेंच भाषा में कही उनकी बातों को उल्टा पुल्टा करके अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेट करके ट्विटर पर फैलाया गया। यानी लूस मॉन्टेनियर की फोटो के साथ लगा यह मैसेज फेक है। फ्रेंच साइंटिस्ट ने कुछ कहा, शरारती लोगों ने कुछ बताया और देश के गांव-गांव तक फैला दिया। अफवाह बहुत तेजी से फैली, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने 10 लोगों तक पहुंचाया। अब आलम यह है कि लोगों के मन से इस अफवाह को निकालने में सरकार को बड़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है। गांव-गांव एक और अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयत खराब हो रही है, तेज बुखार आ रहा है, कई दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है और टीका लगवाने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जब लखनऊ के पास अमरई गांव पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा मैसेज दिखाया। इसमें लिखा है, KGMU के 100 से ज्यादा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हैं। इनमें से अधिकांश लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। व्हाट्सएप मेरे पास एक आया है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए KGMC का पूरा दिया है इसमें। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि KGMU के 100 से ज्यादा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हैं और इनमें से अधिकांश लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। आपको लगता है क्या शाह भाई कि गांव में इन सब व्हाट्सएप का भी लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ा है। एक फोटो एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने भेजा कि उनसे मेरी बात चल रही थी, उनके एक्चुअली हम काउंसलिंग कर रहे थे कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, लगवा लो ये वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए मेडिकल कॉलेज के 100 डॉक्टरों ने लगवाई थी, दोनों डोज लेने के बाद भी वो संक्रमित हो गए, तो वैक्सीन लेने का क्या फायदा है, ये वो। तो वही SMS व्हाट्सएप आपके पास भी है? जी वही है, फिलहाल तो वही है। और लिखा है उसमें ये है कि KGMU के 100 से ज्यादा डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित, इनमें से अधिकांश लोग ले चुके थे वैक्सीन की दोनों डोज। क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया? सर अभी नहीं कराया है, मगर ये हमारे दोस्त लोग जो कराएंगे, इसके बाद हम भी थोड़ा हिम्मत करेंगे। तो डरे हुए हम भी थोड़ा ये व्हाट्सएप देख के, तो अब ये लोग जब करा लेंगे, कल इनका है, इसके बाद अगली डेट जो हमको मिलेगी हम करा लेंगे। तो पहले दोस्त लोग करा लेंगे, डर खत्म हो जाएगा, उसके बाद कराएंगे जी। डर किस बात का है कलीम भाई? ये व्हाट्सएप पे चल रहा है कि लगाने के बाद ये दिक्कतें आ रही है, तो थोड़ा सा अंदर से भी डर बना हुआ है। ये डर जैसे खत्म हो जाएगा तो ये लोग जैसे करा लेंगे तो डर हम मतलब खत्म हो जाएगा हमारा भी, तो हम भी करा लेंगे। आपने वैक्सीनेशन करवाया कि नहीं? नहीं अभी नहीं सर कराया। कारण क्या है? नहीं कारण कुछ नहीं है, यही लोग हम लोग पेपर वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं थोड़ा सा वैक्सीन बहुत से मतलब अधिकारी रेंज के, डॉक्टर रेंज के जिन्होंने लगवा चुके हैं वो फिर से संक्रमित हो गए हैं, जिनकी संक्रमित होने की वजह से उनकी जानें चली गई हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग को डर बना हुआ है। लखनऊ के पास अमरई गांव में कई लोगों ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैसेज दिखाकर वैक्सीन के बाद कोरोना का दावा किया और कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आखिर KGMU के नाम से फैल रहे मैसेज का सच क्या है? विशाल प्रताप सिंह ने इसकी सच्चाई भी पता की। यह सच है कि KGMU में कुछ डॉक्टर वायरस से संक्रमित हुए थे। वैक्सीनेशन के बाद हल्का फुल्का बुखार आता है, किसी तरह की तबीयत नहीं बिगड़ती। विशाल प्रताप सिंह ने KGMU के प्रशासन से भी बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना का एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय टीका लगवाना चाहिए। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सभी
कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं ने टीकाकरण वैक्सीनेशन कराया है। संक्रमण भी उन सभी को हुआ, संक्रमण झेला भी, पर यह टीकाकरण, यह वैक्सीनेशन बहुत काम आया है। अतः आप सभी लोगों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम में ना पड़े और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। यानी लखनऊ में आधे सच आधे झूठ के साथ अफवाह फैलाई जा रही है। वैक्सीन से बीमारी और मौत की अफवाह मुंबई तक फैली हुई है। मुंबई के पास भिवंडी के आदिवासी इलाके में एक आपत्तिजनक वीडियो खूब फैलाया गया। इसमें शव दिख रहे हैं, पीपीई किट पहने लोग हैं। ये देखो, अल्लाह माफी देवे, कोरोना वायरस का नाम लेके ये काम कर रहे हैं। ये देखो, अल्लाह तो माफी देवे। ये कितना भी हो सकता है मेरे वीर, इसको आगे शेयर करो। ऐसे वीडियो ने आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में इतना डर, इतना खौफ पैदा कर दिया है कि लोग कोरोना वैक्सीन के नाम से ही डर रहे हैं। लस काय घेणार? लस घेतला, घरात कोण कमावणार नाही ना, आजारी पडला तर इतके दिवस करोना झाल्यात, कोण खायचं वांदे झाले तिथे। अच्छा, हा, नंतर आजारी पडला त्याला कोण काय देणार आहे? आजपर्यंत काय दिले? म्हणजे एक फुकट काय तांदूळ सुद्धा वाटायला कोण आला नाही इथे। अच्छा, पण लस घेण्याने आजारी पडतात का? हो, पडतात आजारी। अच्छा, आणखीन काय काय होतं? आजारी पडतात आणि तो जर असा घाबरून जर वाटतं घेतला तर एकदमच माणूस त्याच्यानंच मरतो। अच्छा, लस घेण्यानंतर मरतो माणूस? अगोदरच मरतो त्याच्यात, त्याला घाबरून काय होईल काय नाही असा। असे आम्ही लोकांचे मुख तोंडे ऐकलेलं आहे की लस घेतली तर 15 दिवस पण ठिकाणी माणूस आहे। म्हणजे मुख ठिकाणी म्हणजे आम्ही एवढा अक्का उन्हाला का आम्ही आतापर्यंत आम्ही काल आलो धंद्यामधून, आम्ही अक्का उन्हाला तुला आम्हाला काहीच नाही, रोग नाही, बिन आत्ता म्हणजे दवाखान्यामध्ये आमचं नावच नाही। आपली शिंदे आम्ही 6 महिने काम केलंय, पण आम्ही दवाखान्यामध्ये जात पण लस घेतल्यानंतर कोण असं म्हणते की आपल्याला? असं मी ऐकलंय, मोठी माणसांचा मुख ऐकलंय आम्ही, असा लस घेतली तर 15 दिवस पण माणूस ठिकाणी नाही, 15 दिवस मधून आजारी पडा ना का 1 महिन्यातून माणूस लेट झालाच आहे। भिवंडी के आदिवासी इलाकों में अफवाह फैली हुई है कि कोरोना टीका लेने से हड्डियां गल जाएंगी। टीका लेने के 15 दिन बाद आदमी बीमार हो जाएगा और फिर मर जाएगा। टीका लेने से विकलांग हो जाएंगे। कोरोना टीका लेने से जो आदमी मरता है उसकी किडनी निकाल ली जाती है। आदिवासी समाज में फैले टीके के डर को दूर करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लगातार समझा रहे हैं। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि टीके से डरने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि भिवंडी के आदिवासी इलाकों में लोगों के मोबाइल में जो वीडियो आ रहा है उसका ओरिजिनल सोर्स अब तक पता नहीं चला। एक अफवाह और तेजी से फैल रही है, वो है वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मौत हो जा रही है। संवाददाता नजीर दिल्ली के दरियागंज में फैल रही इस अफवाह की सच्चाई जानने पहुंचे। लोगों की आंखों पर भ्रम की पट्टी किस तरह बंधी है, सुनिए। अभी मैंने वैक्सीन नहीं ली है और अभी कुछ वक्त तक मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि अभी वैक्सीन को लेके अभी भी जो कन्फ्यूज़न है वो जारी है। और बहुत से लोगों की वैक्सीन लगने के बाद भी उनको कोविड हुआ और उनकी डेथ भी हुई है। सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर के अग्रवाल, आपको पता होगा, बहुत बड़े डॉक्टर थे, वैक्सीन लगने के बाद वो एक्सपायर होगा। तो अभी कन्फ्यूज़न है। न्यूज़ में ये देखा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई भी है वो भी कोविड की चपेट में आए हुए हैं, तो थोड़ा सा भरोसा नहीं हो पा रहा है अभी। दिल में डर है, वो डर क्या है कि तुम्हें पता कुछ नहीं होता, सही है ना, क्योंकि लोगों की डेट देखिए भाई, भी कहना वो लोग मर रहे हैं इसको लगाने के बाद भी। तो भाई मैं तो अभी इंतजार करूँ, रिजल्ट जैसा आएगा फिर उसके बाद मैं वो करूँगा। अफवाह फैल रही है कि वो जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई है तो वो रिएक्शन कर रही है, ब्लैक फंगस जो बीमारी सुन रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, कुछ ऐसा अफवाह फैल रही है। लिया नहीं है सर, पर ये हम भी वेट करना चाहते हैं, हम अभी ले नहीं रहे हैं, क्योंकि अफवाहें जो फैल रही है ना कि जैसे इसी से हो रहा है सब कुछ। अभी हम बिल्कुल सरकार पे वो नहीं कर सकते विश्वास कि ये ऐसा है, सही है ये, तो इसलिए अभी लेना नहीं है। अभी टाइम वेट करेंगे कि कितना सबको असर कर रहा है, अच्छा है कि नहीं है। कुछ लोगों ने दिल्ली के मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल का नाम लिया कि उनकी भी कोरोना वैक्सीन लेने के बाद मौत हुई।
ये सच है कि डॉक्टर के अग्रवाल की मृत्यु दोनों डोज लेने के बाद हुई, लेकिन क्या ये वैक्सीन की वजह से हुआ? इस सवाल पर हमने फोर्टिस अस्पताल के कार्डियक साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर राजू व्यास से बात की। अभी पिछले दिनों डॉक्टर के अग्रवाल जी का देहांत हो गया। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले ली थी। इससे समाज में एक प्रकार की भ्रांति फैल गई कि कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों की मौत हो जाती है। मुझे इस संदर्भ में यह कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन लगने के बाद लोगों को जानलेवा कोविड इन्फेक्शन नहीं होता। उनके केस में भी शायद कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की कोई प्रॉब्लम का होना या सेकेंडरी न्यूमोनिया का हो जाने के कारण शायद उनके मौत होने की संभावना लगती है। इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस काफी कम लोगों में देखने को मिलते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देखने वाले व्यूअर्स से ये निवेदन करूंगा कि कोविड वैक्सीनेशन काफी सेफ व इफेक्टिव है। इसके कारण हमें सीवियर कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, या यह कहें कि इसके कारण से हमें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। पूरी दुनिया मान रही है कि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीन ही है, इसलिए वैक्सीन से न डरें। एक और अफवाह गांव-गांव फैली हुई है, वो ये कि कोरोना टीका लेने से मर्दानगी खत्म हो जाएगी। लोगों के मोबाइल में 5 डॉक्टर्स की तस्वीर लगाकर एक मैसेज खूब सर्कुलेट किया जा रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बिना शादीशुदा लोगों को वैक्सीन लगती है तो उनके अंदर बांझपन आ सकता है। वैक्सीन लेने के बाद शादी हुई तो लड़का बाप नहीं बन सकता और लड़की मां नहीं बन सकती। मध्य प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान इस तरह की बातें सामने आई हैं। आपके गांव में तमाम ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। क्या इस तरीके की? हाँ, ये तो है, भ्रांतियां हैं गांव में और लोग वैक्सीन से डर रहे हैं। और उन्हें एक डर ये भी है कि लोग मर रहे हैं इससे, कि नपुंसकता फैल जाएगी, बच्चे नहीं होंगे। मतलब ये लोगों में एक भ्रम है। लेकिन नपुंसकता वाला जो मैसेज सोशल मीडिया पर फैल रहा है और जिन डॉक्टर्स की तस्वीर इस मैसेज में लगाई गई है, इंडिया टीवी ने उसकी सच्चाई भी पता की। हमने तस्वीर में दिख रहे डॉक्टर से संपर्क किया। उन्होंने साफ कहा कि यह मैसेज फेक है। वो जो फोटो है वो हमारे परमिशन के बगैर यूज किया गया है और इसको हमें ही व्हाट्सएप के जरिए पता चला कि ऐसी कोई फोटो पोस्ट हमारी वायरल हो रही है, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेटिव नहीं है, हाफ नॉलेज है और फॉल्सली एक्यूजिंग हमको करते हुए नॉलेज है। जो ये पर्चा है, पोस्टर है, उस पर मेरा नाम गलत लिखा हुआ है। मैं डॉक्टर के तुमाने हूँ, जबकि यहाँ पे डॉक्टर बी के तुमाने लिखा हुआ है। और ये जो पर्चा है, ये मैं कहता हूँ कि ये पूरी तरह फेक है। ऐसा कोई हमारे पास आया नहीं, हमने इस पर्चे को कभी निकाला नहीं और हमारी इसको सम्मति भी नहीं है। ये आपके नाम पे, आप ये देखिए, आपके साथ 4-5 लोगों को और नाम दिया गया है और इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। नहीं, मैं इनसे 2-3 लोगों से मिला भी हूँ, यानी फ़ोन पे बातचीत भी हो गई है और मैं इनको जैसे जानता भी हूँ, तो उनका भी कोई संबंध नहीं इससे। और ये यानी फेक, सब फेक है। किसी ने तो भी हमारे नाम का फ़ायदा उठाया है और ऐसा ये पर्चा बनाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भारत से पाकिस्तान तक खूब वायरल किया जा रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स हाथ में जहां टीका लगा है वहां बल्ब रखता है तो वो जल उठता है। इसी वीडियो को दिखाकर दावा हो रहा है कि वैक्सीन के बहाने माइक्रोचिप लगाई जा रही है और ये अमेरिका की साजिश है ताकि वो लोगों का डीएनए बदल सके। सरकार ने ऐसे वीडियो मैसेज को फेक करार दिया है। इसके अलावा भी कई और अफवाहें शहर शहर गांव-गांव फैली हुई हैं। मसलन वैक्सीन से कई लाइलाज बीमारियां हो रही हैं। कोरोना का टीका लगाया तो बच्चे बीमार पैदा होंगे, ऑटिज्म हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन सरकार की साजिश है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए टीका लगाया जा रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद ही आप कोरोना से बच सकते हैं। करोड़ों लोगों को टीका लग भी चुका है। अब तक देश में 21 करोड़ 41 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। 17 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 4,36,000 लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। सरकार ने कहा है कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन का इतना स्टॉक हो जाएगा कि हर रोज 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सकेगा।
सरकार का टारगेट है कि इस साल के आखिर तक देश में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। लेकिन सरकार को अफवाह के मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि गांव-गांव जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, देश में कोरोना का खतरा लगातार बना रहेगा। और यूपी से वैक्सीनेशन ड्राइव पर एक बड़ी खबर है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।